तो आज के वीडियो में हम लोग एम करीम के सॉल्यूशन को देखेंगे, जिसमें चैप्टर हम लोग टॉपिक जो हमारा कवर होगा वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 1। आपको पेज 437 to 445 में मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So this is going to be the part 7 video in which we will discuss question number 31 to question number 35. Previous question from question number 1 to 30 has already been discussed. I have attached the playlist in the description. You can watch it out for the previous solution. So let's start solving out the question. So this is question number 31. तो question number 31 है a current of 6.28 ampere passes through a wire of radius 0.02 meter. कैलकुलेट करंट डेंसिटी। अब देखिए करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, J, क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करें हम लोग। J इज इक्वल टू, करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं और वो करंट पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना दे रखा है, 6.28 एम्पियर, पासेस थ्रू अ रेडियस ऑफ 0.02 मीटर। अब देखिए रेडियस 0.02 मीटर है, अगर 0.02 मीटर है तो एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू आप रख लो यहाँ पे 22/7 या 3.14 रख लेते हैं ना, उससे हमारा कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा क्योंकि 6.28 कट जाएगा। 3.14 इंटू 0.02 इंटू 0.02, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं 0.02 इंटू 0.02 इंटू 3.14। 3.14 से ये देखिए को कैलकुलेट करना है, जस्ट इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 2/4 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁴, -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा। तो देखिए आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ है ना। तो यहाँ 2 से 10 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है, देखिए है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो क्या कह रहा है, करंट डेंसिटी ऑफ 12 एम्पियर पासेस थ्रू अ वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 स्क्वायर मीटर करंट डेंसिटी। तो ये तो देखिए बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग को करना क्या है, डायरेक्ट करंट डेंसिटी I/A, करंट का वैल्यू कितना दे रखा है 12 एम्पियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ डायरेक्ट एरिया दे रखा है 0.2, तो 0.2 कितना हो जाएगा 20 इंटू 10/2, 2 से कितने टाइम से कट जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 60 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 33। सो द एरिया 1.2 mm स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपको अगर इस क्वेश्चन में गिवन डाटा की बात की जाए तो गिवन डाटा आपके पास क्या क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास पता है वो कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 6 इंटू 10⁻18। टाइम कितना है, टाइम है 0.4 सेकेंड, है ना। तो अब आपको निकालना क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी निकालने के लिए करंट अपॉन एरिया चाहिए, तो पहले तो इन दोनों डाटा से हम लोग करंट निकाल लेंगे, है ना, और उसके बाद एरिया गिवन ही है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके रख लेंगे। तो देखिए पहले तो NE की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना, करंट चाहिए, करंट निकालना है हमें। देखिए तो करंट निकालने के लिए ये तो यही रह जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/T, और Q के जगह क्या रख सकते हैं NE/T। N के जगह क्या है 6 इंटू 10⁻18, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और टाइम कितना है 0.4 सेकेंड, तो 4 इंटू 10⁻⁻1। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ जाएगा कैलकुलेशन, 6 इंटू 10⁻, पावर यहाँ क्या लिख सकते हैं आप -1 और इंटू 1.6 अपॉन 4
इंटू 10 टू द पावर 1, ये कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 1 कट जाएगा, है ना, 9.6/4, ये आपके पास अप्रोक्स आ जाएगा 224 टाइम, है ना, 2.4 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू 2.4 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एरिया दे ही रखा है 1.2 mm, तो इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। J इज इक्वल टू I/A, तो करंट कितना है अपने पास 2.4 अपॉन एरिया कितना है 1.2 इंटू 10 टू दी 1.2 mm स्क्वायर है ना, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 mm स्क्वायर को 1.2 mm स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कन्वर्जन याद रखिएगा। 1.2 से 2.4 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 10 टू द पावर 6 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है, देख लीजिए कितना आंसर है, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 33। आपको जहाँ भी जरूरत लगे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करूंगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। इस तरह से पूरे ऑलमोस्ट धीरे धीरे टाइम के साथ आपके पास एम करीम का पूरा चैप्टर का सोल्यूशन आ जाएगा। और साथ ही अगर चैप्टर पे आपको वीडियो लेक्चर्स वॉच करने हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिया, आप वहाँ से भी डिटेल थ्योरी लेक्चर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, द करंट डेंसिटी इन अ वायर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी इज 2 एम्पियर। तो करंट निकालना है आपको, क्या दे रखा है, J दे रखा है, यानी करंट डेंसिटी 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। R की वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 10 टू द पावर -2 मीटर। तो आपको निकालना क्या है, करंट। तो J इक्वल टू I/A, तो I इज इक्वल टू J इंटू A, है ना। तो I इज इक्वल टू J की वैल्यू कितना है, J की वैल्यू है 2, एरिया कितना है, तो एरिया कैसे निकालोगे, पाई एंड पाई आर स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, पाई और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर ही करेंगे, है ना। पाई और रेडियस कितना है 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करिए, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4, 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। सो दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का। देखिए ये सेम आंसर है अपने पास, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। एक बार अगेन इसका अगर जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें पूरा पेज लग जाएगा सॉल्व करने में। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछिए, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा आपको आंसर देने का। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो हमारा है, इसमें आपसे कह रहा है कि a wire of given length having current density J is stretched to double its length. What will be the value of current density in it if same current is passed? And B में पूछ रहा है if same put। तो पहले A पार्ट सॉल्व करते हैं, है ना। तो A पार्ट को सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए, सपोज इसमें क्वेश्चन कह रहा है वायर ऑफ अ गिवन लेंथ। सपोज एक वायर है ना, एक वायर है जिसका लेंथ L है। तो देखिए लेंथ को डबल करने से क्या होता है, अगर आपके पास एक वायर है कुछ इस तरह का जिसका लेंथ L है, तो इसको लेंथ को डबल कर दिया गया, है ना। लेंथ को मान लीजिए ऐसे डबल कर दिया गया, तो लेंथ को डबल करने का मतलब क्या होता है, एरिया हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही लेंथ को 2L किया तो एरिया A रहा होगा, अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया A/2। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें ध्यान रखना। अब देखिए What will be the value of current density if same current is passed? तो अब देखिए इसमें करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता है, I/A। इस केस में करंट डेंसिटी J इक्वल टू J' मान लेते हैं करंट डेंसिटी, वो भी कितना हो जाएगा, I/A। बट यहाँ पे देखिए A की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, A/2, क्योंकि अब क्वेश्चन ने क्लियर कहा है कि करंट डेंसिटी की वैल्यू बताना है जब सेम करंट, तो करंट तो सेम है दोनों में, बट एरिया बदल चुका है ना। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा क्रॉस सेक्शन। तो अब हमको क्या फाइंड करना था, एक मिनट देख लूं मैं क्या है, इफ वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी यानी इस जे डैश की वैल्यू फाइंड करना है। तो दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लीजिए। जे डैश बाई जे इज इक्वल टू 2i अपॉन ए अपॉन i अपॉन ए। इसको करिए सॉल्व। 2i अपॉन ए इंटू ए बाई आई। देखिए एरिया से एरिया कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, क्या बचा जे डैश इज इक्वल टू 2 तो रह गया और जे इधर भेज दीजिए, है ना। सिंपल कैलकुलेशन हमने क्या करा है, जे डैश बाई जे है तो इस पूरे पोर्शन को आप कैलकुलेट करिएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। अब इस जे डैश को इधर भेज दीजिए तो ये जे यहाँ आ जाएगा, है ना। तो जे डैश इक्वल टू 2j। तो ये तो रहा पार्ट ए का सॉल्यूशन। पार्ट बी पे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पार्ट बी का भी सॉल्यूशन मैं इसी पेज पे करूंगा। पार्ट बी में कह रहा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन है। तो देखिए अब एक चीज देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ओम्स लॉ काम में, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस v है और इसका भी v है, तो क्या होगा ये हमने सॉल्व करना है। तो देखिए अब सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, i की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू आई आर। तो v इज इक्वल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आर। तो मान लेते हैं पहले केस में करंट I है ना, करंट पहले केस में I है, तो हमारे पास I इज इक्वल टू v बाई आर करते हैं, ठीक है ना। तो ये v रहा। अच्छा, R का मतलब यहाँ रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन एरिया। ये ध्यान रखो, रो एल अपॉन एरिया, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा। तो R की जगह लिख देते हैं रो एल अपॉन एरिया। इसको अल्टीमेटली फिर सॉल्व करेगा तो V A अपॉन रो एल। एक तो ये रहा। दूसरा इस पार्ट को सॉल्व करें तो इस पार्ट में भी करंट हम लोग मान लेते हैं कुछ I डैश करंट है, तो वोल्टेज तो सेम है, तो V को V रहना है, R को R डैश। तो इस केस में R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में अगर R डैश की वैल्यू कैलकुलेट करें तो रो तो वही जाएगा L। तो L सेकेंड केस में लेंथ कितना है 2L, तो यहाँ 2L। एरिया कितना है a बाई 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 4 रो एल, है ना, 4 रो एल, है ना, 4 ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 रो एल बाई ए, है ना। तो v अपॉन 4 रो एल बाई ए, ये आपके पास क्या आ जाएगा v a बाई 4 रो एल। अब i और i डैश पता चल गया, तो अब देखिए अब आपको क्या निकालना है, j इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया, और सेकेंड केस का जे डैश इज इक्वल टू आई अपॉन ए डैश, ठीक है। ये सब में आई डैश अपॉन ए डैश हो जाएगा, है ना, चूंकि दोनों का अलग अलग कहानी चल रहा है। तो जे इज इक्वल टू आई की जगह आप क्या रखोगे, ये निकाल के वी ए अपॉन रो एल, वी ए अपॉन रो एल आई की जगह, और एरिया तो ए है ही, तो ये अल्टीमेटली कट के क्या आ जाएगा v बाई रो एल। इसी तरह सेकेंड केस में जे डैश की वैल्यू निकालने जाए तो आई डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा वी ए अपॉन 4 रो एल, वी ए अपॉन 4 रो एल, और एरिया डैश ए डैश कितना है सेकेंड केस में a बाई 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a बाई 2। तो ये अल्टीमेटली आपके पास 2va बाई 4 रो एल ए हो जाएगा। तो एरिया से एरिया को कट कर दीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2v अपॉन 2 रो एल। तो j अपॉन जे डैश इक्वल टू, आप दोनों को इसको और इसको आपस में डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा v अपॉन रो एल अपॉन v बाई 2 रो एल। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, j अपॉन जे डैश इज इक्वल टू v बाई रो एल इंटू 2 रो एल बाई v। v से v कट जाएगा, रो एल से रो एल कट जाएगा, तो j बाई जे डैश इज इक्वल टू 2। तो जे डैश इज इक्वल टू j बाई 2 यानी 0.5j। तो दिस इज योर आंसर। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल बताइए। देखिए यही 0.5j आंसर है। तो अगले वीडियो के लिए अगले पार्ट में अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।